आतंक के आकाओं की अगर बात करें तो हाफिज मोहम्मद सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, जरार शाह, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, ये सब पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद अभी भी बरकरार है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान से आ रहे आतंकवाद से कैसे निपटे। एक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, एक एयर स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन आतंक अभी भी बरकरार है। और इसी पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपरीस, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष हैं। कारगिल की लड़ाई के दौरान आप स्वयं लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, कारगिल की ऊंचाइयों पर दुश्मन से लोहा लिया, परास्त किया। हमारे साथ हैं जनरल बिक्रम सिंह, पूर्व थल सेना अध्यक्ष। आप सब भली भांति परिचित हैं। एक बार फिर मैं कारगिल की लड़ाई का जिक्र करूंगा। कारगिल की लड़ाई में क्या हो रहा है, हमारी जीत, हम कहां जीतने का प्रयास कर रहे थे। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में थे आप, दुनिया को उसका आंखों देखा हाल बता रहे थे। और उसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भारत आतंकवाद से कैसे लड़ रहा है, उस लड़ाई में भी अहम भूमिका निभाई आपने। कोर कमांडर थे कश्मीर में, फिर आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड, और अब आर्मी चीफ थे। आतंक का खतरा, पाकिस्तान का खतरा। एयर चीफ मार्शल टिपरीस, एक एयर स्ट्राइक की बालाकोट में पाकिस्तान की वायुसेना पर, सेना पर और आतंक पर क्या असर हुआ उसका? सर, द माइक्स नेक्स्ट टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपने मुझे निमंत्रित किया यहाँ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान जागो, हिंदुस्तान जागो। आप लोग सब समझ रहे हैं कि हमारे विरुद्ध आतंकवादियों का हमला हो रहा है। ये आतंकवादी का कार्य नहीं है, एक ये युद्ध का कार्य है। और पाकिस्तान हमारे खिलाफ अब युद्ध चला रही है, अभी नहीं, और जब से बनी हुई है हमारे विरुद्ध युद्ध चल रहा है। तरीके बदल रहे हैं, लेकिन ये पिछले 20-30 साल में उन्होंने एक जो मेथड, एक खूबी जो उन्होंने निकाली है, ये है आतंकवाद। जो आपको सेना को नहीं आगे करते हैं, सेना के बीच शामिल होकर ये आतंकवाद हमारे तरफ क्रिया करते हैं और बोलते हैं ये आज़ादी लेने के लिए आए हुए हैं। ये सारे झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और जब तक हम इसे मानेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अभी गौरव साहब, आपने अभी कहा था कि हमने ये हवाई हमला किया। आप कहते हैं कि पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अब ये एयर स्ट्राइक हुआ। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमने भी जो किया, एक सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक मेरे हिसाब में जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक में एक टैक्टिकल एक्शन होती है, उसका कोई एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। खाली एक ही हमने बात करनी है कि भाई देखो, उन्होंने हमको मारा है तो हम उसका जवाब देंगे, हम उसका उत्तर देंगे। जो इंग्लिश में कहते हैं प्यूनिटिव एक्शन, देयर हैज टू बी रेट्रिब्यूशन। आपने गुनाह किया तो गुनाह पर आपको कुछ ना कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक के हमारे जो एयरफोर्स के लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाली जब तक हम लड़ाई पर जाते हैं, तो पहली चीज़ होती है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर में 10 प्रिंसिपल्स हैं, अभी शायद बड़े होंगे, एक दो। एम, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। और ये आप लड़ाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव यानी एम को मिलाने के लिए आप लड़ाई करते हैं। ये क्यों नहीं है बॉक्सिंग की है, कोई बाउट हो गई है, रेसलिंग की बाउट हो गया, उसने 2 बुक्के मार दिए, अपनी चाक बुक्के, अच्छा भाई कितने पॉइंट ज़्यादा मिल गए, ये हार गए। नहीं, लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन आपने अपना ऑब्जेक्टिव पाया क्या? तो इसलिए जो अभी एयरफोर्स ने ये की है, तो पहले तो हमारी इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये थी कि भाई देखो, हिंदुस्तान में बदलाव आ गया है, अभी हम खामोश नहीं रहेंगे, और जो भी हमारे तरफ हथियार है, जो भी काबिलियत है, उसको हम पूरी की पूरी निभाएंगे। और यह हमने दिखा है।
अब जो कैपेबिलिटी होती है, जब भी आप देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स भी ये कहती है कि आप सबसे सशस्त्र देश हो सकते हो, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी सबसे बड़ी हो, लेकिन जब तक ये कैपेबिलिटी को आप इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपके पास एक टैंक हो या 1000 टैंक हो, कुछ बदलाव नहीं है। तो तो हमने पहले अपनी आपने कैपेबिलिटी डिसीजन लेनी चाहिए कि हाँ भाई, हमारे विरुद्ध कुछ हो रहा है और उसके विरुद्ध हम कार्य जरूर करेंगे।